अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, गुज़श्ता जो तमहीदी मौदूआत थे उनको पढ़ने के बाद आज हम जो असल मेन हमारे इस कोर्स के मौजूआत हैं उसमें आज हम दाखिल जो है वो होते हैं इंशाअल्लाह। तो पहला सबसे हमारा जो मौजू है, जैसे आप देख रहे हैं उन्वान उसका, मुस्तशरिकीन का कुरान के हवाले से मौक़िफ़। मुस्तशरिकीन का कुरान करीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी जो अगली गुफ्तगू और अगले लेक्चर्स हैं कुछ इस पे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तशरिकीन की मुख्तलिफ जो आरा हैं कुरान करीम के हवाले से वो क्या हैं, और इसके मुकाबले में मुसलमान मुफक्किरीन जो हैं वो क्या राय रखते हैं, और इसी तरह कुरान करीम के बारे में हम मुसलमानों का अकीदा क्या है, और कुरान करीम के बारे में बाज़ मुस्तशरिकीन का अकीदा और उनके नज़रियात और उनकी तहकीकात क्या हैं, इस पे इंशाल्लाह जो है वो हम बात करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ दो मौजूआत पर होगा। सबसे पहला मौजू तो ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि कल असमा ने भी ये सवाल किया था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और मुसलमानों ने, जो मुसलमान मुफक्किरीन हैं, उलमा हैं, उन्होंने क्यों इसका अहतमाम किया कि वो मुस्तशरिकीन के जो तहकीकात हैं उनको पढ़ें, और मुस्तशरिकीन के हालात को पढ़ें, और मुस्तशरिकीन की किताबों को पढ़ें। इसमें असल उलमा जो मुसलमान हैं उनका हदफ क्या था, उन्होंने क्यों इसका अहतमाम किया। एक तो हमारा मौजू पहले ये होगा, ये सवाल का जवाब होगा। उसके बाद इंशाल्लाह आखिर में लेक्चर के हम ये पढ़ेंगे कि कुरान करीम की मुसलमानों के यहाँ क्या जो है वो अहमियत है, और जो ये मुस्तशरिकीन हैं वो कुरान करीम के बारे में क्या नज़रिया और क्या राय रखते हैं, बतौर एक मसदर के मालूमात का, यानी मसदर होने के नाते से इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि मुसलमान मुफक्किरीन उलमा के एहतमामात में से, यानी जिन चीज़ों के उन्होंने एहतमाम किया है उसमें से एक ये भी रहा है कि वो जाने कि मुस्तशरिकीन ने इस्लाम के मुतालिक क्या लिखा है। और ये जो उन्होंने एहतमाम किया है कि मुस्तशरिकीन के हवाले से वो तहकीकात करें, मुस्तशरिकीन की किताबों का मुताला करें, और मुस्तशरिकीन के जो काम हैं उनकी तहकीकात हैं उनसे आगाह हों। इसमें उनके एहतमाम करने के मकासद क्या हैं, अहदाफ क्या हैं उलमा के, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर साफ ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें कई चीज़ें जिक्र की जा सकती हैं, तकरीबन 5 या 6 पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो जिक्र किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस्लाम, कुरान और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की मुस्बत या मनफी आरा पर मुत्तले हों। देखें, बसा औकात दुश्मन की बात भी हक के अंदर मजीद उसको उसका बोलबाला करने के लिए वो मुफीद होती है कि आप दुश्मन की राय को अपनी तईद के अंदर इस्तेमाल करें कि देखें फलां बंदा मेरा मुखालिफ है लेकिन उसने भी मेरी इस बात की तईद की है। तो देखें, जब मुस्तशरिकीन जो मोतदिल हैं उनमें से वो इस्लाम की तईद के अंदर और मुसलमानों की तईद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में, कुरान की हकानियत के बारे में, अहादीस या असानीद के बारे में अगर कोई मुस्बत चीज जिक्र करते हैं तो हमें वो छोड़नी नहीं चाहिए, हमें उसको लेना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए कि देखें उन लोगों के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ जो है वो लिखते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको कहेंगे कि ये भी तुम्हारी तरह के, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारी जिल्द से और तुम्हारे खून से ही ये लोग हैं, तुम में से हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को तस्लीम किया है और आपकी तारीफ की है और कुरान की हकानियत को तस्लीम किया है। हम उनको ये बतौर दलील के पेश कर सकेंगे। देखें, जब कोई बंदा अब उसकी कौम में से कोई बंदा निकल आता है ना उसके मुकाबले में, तो उसका एक उसकी अहमियत होती है। तो हम उनको कहेंगे कि ये भी तो मुस्तशरिकीन या ये भी मुफक्किरीन तुम्हारी कौम में से हैं, और ये भी गैर मुस्लिम है। वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहे हैं, और वो कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं, और वो जो उलमा के यहाँ असानीद है, मुहद्दिसीन के यहाँ रिवायात को महफूज करने का एक सिलसिला है, जिसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला का मारूफ कौल है, अल इस्नाद मिन दीन लौला अल इस्नाद लकाला मन शाअ मा शाअ, कि इस्नाद दीन में से है और अगर इस्नाद ना होती यानी सनद ना होती तो दीन में जो चाहता वो शामिल कर लेता। और यही सिलसिला यहूद और नसारा के साथ हुआ। यहूद और नसारा के दीन के बिगड़ने की सबसे बुनियादी वजह क्या हुई
क्यों उनके दीन के अंदर खराबियां पैदा हुई, क्यों उनकी किताबों को बदला गया, क्यों उनकी किताबों के साथ जो नसूस थी उसके अंदर उनके साथ छेड़खानी की गई। उसकी वजह यह थी कि उनके पास इसकी कोई सनद नहीं थी, वो मुस्नद किताबें नहीं है, उनके पास उसके रेफरेंस हवाले मौजूद नहीं है कि वो किताबें कहाँ से आई, किसने लिखी, कहाँ बैठ के लिखी, कहाँ से ली। और इसी वजह से ही वो जैसे चाहते हैं वो खिलवाड़ करते हैं अपनी किताबों के साथ। और मैं आपको बताऊं, असल में इन लोगों को हसद भी ये है, इन लोगों को असल हमसे हसद भी ये है मुसलमानों से, कि जी इन मुसलमानों के पास तो सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि इनके नबी की जिंदगी के तमाम किस्म के मराहिल जो हैं, उनकी तमाम शब व रोज जो हैं इनके पास महफूज हैं। ये क्यों महफूज हैं, लिहाजा इसको मशकूक बनाया जाए। इनके पास कुरान महफूज है, इनकी आसमानी किताब महफूज है, ये क्यों महफूज है, लिहाजा अगरचे ये मुसलमान उसको तस्लीम करते हैं, हम उसके मसाइल को मशकूक बना दें, ताकि वो बावजूद इसके कि उसको अल्लाह की किताब समझे, लेकिन कहेंगे इसकी दलालत कती नहीं, यहाँ इसकी दलालत वाज़ेह नहीं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। लुग़वी गलतियां निकाल के बकायदा उनको हाईलाइट किया गया कि देखें जी ये कहते हैं कि कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरि ल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कुछ ज़ाहिरी आयात लेके आ गए, कहते देखें यहाँ आयत ये कह रही है, वहां ये कह रही है। तो ये तो तारुज है। इस तरह जो मनसूख आयात हैं कुरान करीम की और नासिख, उनको ला के आपस में टकराने की कोशिश की और कहा कि देखें यहाँ कहा जा रहा है कि जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उस पर जो है 1 साल तक इद्दत गुजारना है, और फिर कहा जा रहा है कि जी 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारना है, मसलन मिसाल के तौर पर। अब ये है, इसी तरह कहीं कहा जा रहा है कि वसीयत लिखना लाजिम और फर्ज है, और आगे कहा जा रहा है कि ठीक है जी फर्ज और लाजिम नहीं। कहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर हर तरह का खून हराम है, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर दमे मसफूर, सिर्फ बहाया हुआ खून जो है वो हराम है, बाकी सारे खून जो है यानी कुछ मुस्तस्ना है इससे। इसी तरह जो है मसलन मिसाल के तौर पर कहीं कहा जा रहा है कि जी तुम्हारे ऊपर जो है वो हर चीज हलाल कर दी गई है, और कहीं कहा जा रहा है तुम्हारे ऊपर खिंजीर हराम है, फलां चीज हराम है। तो वो कहते हैं ये बज़ाहिर तारुज है, और तुम कहते हो कि कुरान कहता है वलौ कान मिन इंदी गैरि ल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता। ये तो इख्तिलाफ मौजूद है, और इस पर बकायदा मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इस पर बकायदा उलमा ने किताबें लिखी हैं। शेख मोहम्मद अल अमीन शनकीती रहमतुल्लाह ताला, जी शेख मोहम्मद अल सॉरी शेख मोहम्मद अल अमीन शनकीती रहमतुल्लाह ताला, जिनकी किताब अदवाउल बयान है। मैंने पहले भी, हमने जब कुतबे तफसीर का हमने तारुफ किया था तो मैंने बताया था कि जो तफसीरुल कुरान बिल कुरान है उसमें जो बेहतरीन किताब है शेख मोहम्मद अल अमीन शनकीती रहमतुल्लाह ताला की किताब है अदवाउल बयान। तो उसके अंदर उन्होंने अलग भी किताब उनकी है, और उसके अंदर भी उन्होंने जिन आयात का जाहिरी तारुज है, जिन आयात का जाहिरी तारुज है, उन आयात का मुफस्सल और बड़ा जानदार शानदार जवाब दिया है। तो ये किताब जो है, जो आप में से अरबी जुबान पढ़ सकते हैं उसका मुताला करना चाहिए, बड़ी अहम किताब है। उस किताब का नाम है दफ़ इहामिल इत्तिराब, दफ़ इहामिल इत्तिराब फी आयातिल कुरान, या इस तरह का आगे है, लेकिन शुरू में है दफ़ इहामिल इत्तिराब, यानी जो कुरान करीम की बाज आयात में वहम वाक़ होने का दावा किया जाता है या ज़हन में आता है, उसका जवाब क्या है, वो उसके अंदर उन्होंने उन आयात का जवाब दिया। तो बहरहाल सिर्फ मकसद यहाँ इशारा करना है, वगरना ये इंशाल्लाह तफासिल आगे हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें आएंगी सारी, हम तफसील से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब साफ जाहिर है कि वो इसके बारे में क्या आरा रखते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये उनकी मुस्बत और मनफी आरा जो हैं इससे आगाह होना। अगर मनफी हैं तो उसको साफ ज़ाहिर है कि उसका रद्द किया जाए, उसका जवाब दिया जाए, और अगर जो है वो मुस्बत हैं तो उसको लेकर जो है बतौर तईद के शामिल किया जाए। उनके खिलाफ के जो इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या नबी अलैहिस्सलाम की शान के बारे में जो है वो गलत चीज़ें और नजरियात और शुबहात जो है वो फैलाते हैं। नंबर दो, हर किसी भी मजहब में, हम हार नहीं कह सकते, किसी भी मजहब पर चलने वालों का ये हक है कि वो अपने अकायद और अखलाक और तहजीब और सकाफत के मुतालिक दूसरों की यानी मुखालिफिन की आरा से आगाही हासिल करें। जैसे वो हमारी शरीयत और हमारे चीज़ों को पढ़ते हैं, ऐसे हमारा भी हक है कि हम पढ़ें कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। देखें, इससे जो है वो साफ ज़ाहिर है कि अगर हम मुसलमानों के अंदर कोई गलती है जिसकी हम इस्लाह कर सकते हैं तो हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। यानी देखें, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। मैं आपको सही बात बताऊं कि यूरोप के जो लोग हैं यानी अहले मगरिब, उनमें ज्यादातर गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। अब वो गलत फहमियाँ फैलाने वाले या तो ये मुस्तशरिकीन हैं, या फिर बाज ऐसे नाम नेहाद मुसलमान हैं
कि जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अब वो गलत फहमियां किस बुनियाद पे हैं? गलत फहमियां बाज हमारे अवाम उन्नास और हमारे आम मुसलमानों की तरफ से हैं। तो उसके अंदर गलती मुसलमान की होती है, लेकिन उसको इस्लाम में गलती बना दिया जाता है, या उसको जो है वो दीन के नाम पर उसको मेंशन किया जाता है कि देखिए मुसलमान ये करते हैं, लिहाजा इस्लाम ये सिखाता है, दीन ये सिखाता है। तो जैसे वो हमारे बारे में ये मतलब कि जानते हैं कि हम उनके बारे में क्या नजरियात रखते हैं, हमारा कुरान उनके बारे में क्या कहता है, हमारे नबी की हदीस उनके बारे में क्या कहती हैं, हम उनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं, ऐसे हमें भी हक है कि हम जाने कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि मुस्तशरिकीन और नसारा गैर मुस्लिम मुफक्किरीन हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये मुस्तशरिकीन की तहकीकात से आपको पता चलेगा। ये मुस्तशरिकीन की तहकीकात से आपको पता चलेगा। और इसका मकसद ये होता है कि हम देखें कि उनका नकद सही है कि नहीं। अगर कोई नकद उनका सही है तो हम उसकी इस्लाह करें, अगर इस्लाह मुमकिन है। और अगर उनकी तरफ से तनकीद जो है, नकद से मुराद तनकीद है, अगर वो गैर मुनासिब है और वो गलत फहमी है या सही नहीं है, तो हम उसका रद्द करें। क्योंकि साफ है कि जब एक मुखालिफ आपका आपके बारे में लिख रहा है, आपके बारे में नशर कर रहा है, आपके बारे में बोल रहा है, आपके बारे में वो मतलब की चीजें मारूफ किए जा रहा है, और आप अगर खामोश रहते हैं तो बाज मुकामात पे खामोशी नुकसान देती है। मतलब ये है कि अगर आप खामोश रहते हैं और उनके उनके ऊपर रद्द नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। जो चीजें वो इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में वो आम कर रहे हैं लोगों के अंदर, हम मुसलमान अगर सारे खामोश हो जाएं, कोई भी उनका रद्द ना करे, कोई भी उनका जवाब ना लिखे, कोई भी दिफा ना करे अगर इस्लाम का, सुन्नत का, कुरान का, इसका मतलब ये हुआ कि हम तस्लीम कर रहे हैं। हम उनके ये जो इतराजात हैं, जो शुबहात हैं, हम इसको तस्लीम कर रहे हैं। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी इसका रद्द कितना अहम है और इनका जवाब देना कितना ज्यादा जो है वो अहम है। तो इस वजह से मुसलमान मुफक्किरीन ने, उलमा ने मुस्तशरिकीन की तहकीकात, उनके हालात और उनके बारे में पढ़ा और उसका मुताला किया और उनके बारे में तहकीक की कि ये है क्या, किस जिन से, और ये कौम क्या है। मतलब ये है कि ये किस कौम से हैं और इनका असल काम क्या है, ताकि जाने तो सही है कहाँ से बलाएं आ गई हैं और ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह तीसरी जो चीज़ है जिस वजह से हमारे मुसलमान मुफक्किरीन ने और उलमा ने मुस्तशरिकीन की तहकीकात और उनके आमाल का एहतमाम किया, उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुस्तशरिकीन की, उनके आमाल की हद से ज्यादा तारीफ की। बहुत सारे लोगों ने मुस्तशरिकीन के आमाल की हद से ज्यादा तारीफ की। मुस्तशरिकीन की तारीफ हद से, हत्ता के बाद नाम निहाद मुसलमान भी मुस्तशरिकीन की तारीफ करते हैं और हद से ज्यादा करते हैं। ठीक है, किसी के अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, जैसे हमने पीछे चंद एक उनके आमाल, उनके चंद तहकीकात पे बात की हमने कि उन्होंने कई किताबों की तहकीकात की और कई किताबें बाकायदा एक कमेटी तश्कील देकर उस पर कई किताबें लिखवाई हैं, जैसे मोजमुल मुफारस है, अल्फाजिल हदीस है, इसके अलावा कई और किताबों की तहकीकात हैं। तो ठीक है, उससे मुसलमानों ने इस्तेफादा किया, उलमा ने इस्तेफादा किया। जो चीज काबिल तारीफ जिस हद तक है उस हद तक करनी चाहिए, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन बसा औकात हद से ज्यादा तारीफ ये अपने नुकसान देती है अपने आप को, कि आपके अपने लोग, फिर अगर आप उसकी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं तो आपके अपने लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, जब हमारे अपने लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यार उनका काम बड़ा शानदार है, बड़ा जानदार और बड़ा आला है। इस वजह से हमें, फिर वो बिला तमीज किए, बिला बिला तफरीक किए उनकी किताबों को अंधाधुंध पढ़ते हैं। यानी फिर तनकीद के इरादे से नहीं पढ़ते और तंबी और खबरदार होकर नहीं पढ़ते, बल्कि वो पढ़ते हैं जी सब अपने हमारे सारे इनकी तारीफात कर रहे हैं तो इनका सारा काम तो अच्छा ही होगा। हम कहते हैं कि ठीक है, उनमें से जो मोतदिल हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों के अंदर कोई पता नहीं किसी जगह पर भी खराबी आ सकती है। तो इस वजह से जिन लोगों ने मुस्तशरिकीन की हद से ज्यादा तारीफ की, उनकी तहकीकात की तारीफ की और उन्हें यानी वो पसंद करते हैं, तो जरूरी है कि हम इनके कामों की जांच पड़ताल करें और हम देखें कि मुस्तशरिकीन इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं और नबी इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं और कुरान और हदीस के बारे में क्या कहते हैं, ताकि जहां जहां कहीं उन्होंने खराबियां की हैं उनकी निशानदेही करें और इन लोगों को दिखाएं कि ये देखो, ये वही मुस्तशरिकीन है जिनकी तुम तारीफ करते हो और जिनके बारे में तुम जो है वो दिन रात उनकी तारीफ करते थकते नहीं हो। ये उन्होंने ही नबी इस्लाम के बारे में, तुम्हारे नबी के बारे में, तुम्हारे कुरान के बारे में, तुम्हारे नबी की हदीस के बारे में ये कुछ कहा है, ताकि शायद उनको शर्म आ जाए कि
हमें देख देख कर सोच समझ कर जो है वो इन चीजों का मुताला करना चाहिए, उन चीजों को पढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे ही हम चुप करके जो है वो इन चीजों को पढ़े। तो इस वजह से ताकि जब उनकी किताबों को पढ़ें तो मुतनब्बे रहें और जो है वो खबरदार रहें और उनकी हर चीज को, गलत को भी सही ना कहते जाएं। ये असल मकसद है कि मुस्तशरिकीन के आमाल, उनकी तहकीकात को पढ़ने का और उनके हालात का मुताला करने का। इसी तरह चौथी चीज ये है कि मुतासिब मुस्तशरिकीन की इस्लाम मुखालिफ आरा का काफी शाफी रद्द करना, ये भी मकसद है, ताकि जो उनमें से मुतासिब हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ जहर उगला है नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से या किसी और हवाले से, उन पर बाकायदा जो है वो काफी शाफी रद्द किया जाए और काम किया जाए बाकायदा। ये असल मकसद है मुस्तशरिकीन के बारे में पढ़ने और उनके बारे में तहकीक करने का। इसके अलावा कई और मकासद हैं, इंशाल्लाह हम नमाज के बाद मजीद जिक्र करते हैं और चंद एक मिसालें भी आपके सामने रखेंगे कि जो मुतासिब मुस्तशरिकीन हैं उनकी कुरानी आयात के बारे में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आ रहा है, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। मुस्तशरिकीन को क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्यों उनके बारे में जानना चाहिए, इस पे हम बात कर रहे हैं। और उलमा ने, मुफक्किरीन जो मुसलमान हैं, उन्होंने क्यों इसका अहतमाम किया, इसके जवाबात हम जान रहे हैं। तो चौथी चीज, मुतासिब मुस्तशरिकीन की इस्लाम मुखालिफ आरा का काफी शाफी रद्द करना। देखें, मुस्तशरिकीन दो तरह के हैं, जैसे हमने शुरू में इस बारे में जाना था। कुछ ऐसे मुस्तशरिकीन हैं जो मोतदिल हैं, और मोतदिल इस एतबार से नहीं कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं मुसलमानों के मुकाबले में, बल्कि जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं उनके मुकाबले में मोतदिल हैं, और वो इस्लाम के बारे में जो सही चीज़ है उसको पेश करते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं ये इस्लाम के लिए मेरे ख्याल में कोई नुकसान का सबब नहीं है, बल्कि बसा औकात क्यों, ज्यादातर इनका फायदा होता है कि जब ये बजाते खुद इस्लाम के बारे में अच्छा लिखते हैं, तहकीक करते हैं और इस्लाम की खसूसियात और उसके महासिन को और इस असानीद के बारे में पेश करते हैं, तो इससे इस्लाम को फायदा होता है, मुसलमानों को फायदा होता है। ये असल में हमारा मौजूद बात असल ये नहीं है। हमारा मौजूद बात वो लोग हैं जो मुतासिब हैं और तासुब में आकर उन्होंने जो है वो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और दीगर जो हमारे अकायद और नजरियात है उसके बारे में उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा किए और हकायक का इनकार कर दिया। ऐसे हकायक के जिनको इनके साथ वालों ने माना है लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। चंद एक आपके सामने चीजें मैं रखता हूँ तासुब की, आप समझ लें कि जो निशानी है, या सिर्फ चंद एक झलकियां ऐसी जिसके अंदर इनका तासुब वाज़ेह नुमाया होता है। मसलन नाम नहीं लेके हम वैसे ही जिक्र करेंगे कि बाद मुस्तशरिकीन, चंद एक के नाम की तरफ इशारा करूंगा मैं। मसलन बाद मुस्तशरिकीन कुरान करीम की इस आयत वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, सूरह नूर की आयत नंबर ये 42 है, इसकी तफसीर में बाद मुस्तशरिकीन में से जो है वो यानी कहते हैं कि मुसलमानों का रब जब्बार और मुतरफ़े है। मुतरफ़े का माना बरतरी जाहिर करने वाला और अपने आप को बड़ा दिखाने वाला, और कि मैं जब्बार हूँ, मैं कहार हूँ और मैं ये हूँ, वलियाज़ु बिल्लाह कहते हैं। जबकि नसारा का रब मेहरबान और मुतवाज़े है, यानी नाउज़ बिल्लाह कहते हैं कि मुसलमानों के रब के अंदर जो है वो जब्बार है वो, और दूसरा उसके अंदर तकब्बुर है और वो फुला है और वो फुला है, वो अपने आप को यानी बरतरी बरतरी दिखाता है और वो ये करता है वो करता है, यानी इनके नज़दीक। और कहते हैं कि हमारा रब जो है वो बहुत मेहरबान है, बहुत मुतवाज़े है और एक इंसान की सूरत में जाहिर हुआ, और वो बेटा और माबूद है, इबन भी है और माबूद भी है, इबन भी है और माबूद भी है, यानी एक वो बेटा है और दूसरा माबूद भी है, वो बेटा भी है और माबूद भी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मुस्तगनी तो ना हुआ, मुस्तगनी तो ना हुआ ना। इसका मतलब ये कि तुम उसको बेटे का नाम दो या उसको माबूद का नाम दो, वो किसी का मोहताज है, वो किसी का मोहताज है, लेकिन हमारा रब किसी का मोहताज नहीं है। बाकी रही बात अल्लाह ताला का जब्बार होना, कहार होना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ्त है, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिफ्त इंसानों के अंदर जैसे पाई जाती है वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर ये सिफात है। असल सबसे बड़ी गलत फहमी ये हुई कि जब ऐसी अल्लाह ताला की सिफात को ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग हों या वो लोग जो इनसे मुतासिर हुए, जैसा कि बाज मुतकल्लिमीन है जिन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की सिफात और अल्लाह ताला के अस्मा के बारे में जो नसूस हैं उनकी तावीलें की, और ऐसी तावीलें की कि जिनकी इस्लाम के अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। तो अब असल में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात को पहले जहन के अंदर जो है वो तशबीह दी मखलूक के साथ, और फिर तशबीह से बचने के लिए तातील कर दी और इनकार कर दिया। तो ये समझते हैं कि शायद जैसे इंसानों के अंदर ये जब्बार होना और कहार होना और ये सिफात जो है, हम कहते हैं फलां बड़ा जाबिर है यानी जालिम है, वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर अगर हम जब्बार की सिफ्त मानेंगे तो उससे मुराद जब्बार होना यानी जालिम होना नाउज़ बिल्लाह साबित होगा।
या फिर मतलब ये है कि मुतकब्बिर से मुराद ये है कि उसके यहाँ किसी किसी की कोई अहमियत ही नहीं, या उसके यहाँ मतलब कि किसी के कोई हुकूक ही नहीं, जैसे कोई बंदा जो है वो किसी को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसी बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब्बार है, यानी गलबा पाने वाला, गालिब है। उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत और उसका इल्म और उसकी ताकत हर चीज पर हावी है, ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाउज़ बिल्लाह मुकाबला करता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सारी कायनात का खालिक है, और उसका कुदरत, उसकी कुदरत और उसका कब्जा है और इहाता है सारी कायनात पर, ये मतलब है। और गलबा है, और अल्लाह ताला का जो उलूव है, अल्लाह ताला का कहर जो है, उलूव ज़ात है, उलूवुल मकान है और उलूव सिफात है। और मुतरफ़े का माना ये तो नहीं है कि आप कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ किसी की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला अपने अहकामात मानने वालों को अहमियत देता है, और उनके लिए अल्लाह ताला ने जज़ा, और उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नात और बागात का ऐलान किया है, और अल्लाह ताला ने बाकायदा जो है वो उनके लिए नुसरत और मदद का वादा किया है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह ताला के की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मतलब यह है कि अगर तुम उसकी राह में जिहाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा नुसरत और तईद। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के बारे में, वह इन्ननी माअकुम अस्मा व अरा, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्मा व अरा, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, मतलब मेरी मदद और मेरी तईद तुम्हारे साथ है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन्ना माई रब्बी सयहदीन। और इसी तरह और भी बहुत सारे मुकामात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अपने खास बंदों को, अपने अहकामात मानने वालों को अहमियत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके यहाँ किसी की कोई अहमियत नहीं। बहरहाल ये एक अलग चीज है। अल्लाह ताला की बात सिफात जो है वो मद्दे मुकाबिल के तौर पर आती हैं, और उनको हम उस अंदाज में नहीं समझेंगे जैसे बंदों के अंदर है। अब तकब्बुर की सिर्फ इंसानों के अंदर जो है वो काबिल मुजम्मत है, क्योंकि इंसान इंसान मोहताज है, खुद इंसान मखलूक है, वो तकब्बुर किस बुनियाद पे कर सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का मोहताज नहीं, वो गनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के लायक है कि वो तकब्बुर करे। और तकब्बुर अल्लाह ताला का बंदों के अंदर जो तकब्बुर होता है कि जिसके अंदर आकर दूसरों पे जुल्म किया जाता है, अल्लाह के अंदर वो तकब्बुर वो सिर्फ इस अंदाज में नहीं है, या उसके अंदर जब्बार होना और उसके अंदर कहार होना, ये सिफात ऐसी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सिफात से मौसूफ होने के बाद जुल्म करता है। बल्कि उसने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो अपनी जात पर सबसे पहले जुल्म को हराम किया है। और इस सिफ्त की वजह से, चूंकि अल्लाह इससे मौसूफ है, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदों के दरमियान भी अल्लाह ने जुल्म करने को हराम कर दिया। जैसे कि हदीस कुदसी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतु बैनकुम मुहर्रमा या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। क्या मेरे बंदो, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है, लिहाजा तुम भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मुझे बताइए कि जो रब्बुल आलमीन सबसे पहले अपने ऊपर जुल्म को हराम कर रहा है और अपने बंदों के दरमियान जुल्म को हराम कर रहा है, तुम उसके बारे में कहना क्या चाहते हो? तुम उसके बारे में इन सिफात से निकालना क्या चाहते हो? तो कहते नहीं, हमारा रब जो है यानी मसीह अलैहिस्सलाम, वो बड़े मेहरबान है और मुतवाज़े हैं, और वो अपने मानने वालों का ख्याल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताओ ना, कि दूसरी तरफ तुम ये भी तो कहते हो कि जो मसीह अलैहिस्सलाम को नहीं मानता वो उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तुम उनके मानने वाले क्या करते हो? तुम किस कदर मुतवाज़े हो, तुम किस कदर मेहरबान हो, ये तो सारी दुनिया जानती कि तुमने क्या क्या कुछ किया है। अगर तो तुम ये सब कुछ जो तुमने तारीख के अंदर किया है मुसलमानों के साथ और दीगर अपने मुखालिफिन यहूद के साथ या दीगर लोगों के साथ, अगर तो तुम वाकई अपने रब को, यानी अगर मसीह अलैहिस्सलाम को जिनको रब मानते हो, अगर वो मुतवाज़े और मेहरबान है, तो फिर क्या तुम्हें उसने ये कहा था कि तुम लोगों पे जुल्म करो और लोगों की जिल्दें उनके जिस्म से जिंदा खींच लो, लोगों के नाखून उनके हाथों से खींच लो जिंदा, उनको तरह तरह की अजीतें और तकलीफें दो? ये मेहरबानी तुम दिखाते हो? जरा तारीख का आप जाके मुताला करें ना, कि हम मुसलमानों ने जो मुखालिफिन उनके साथ क्या किया और तुमने अपने मुखालिफिन के साथ क्या किया है। ये तारीख बता देगी आपको कि आप जो बातें कर रहे हो इसके अंदर क्या हमारा रब मेहरबान है या तुम्हारा रब मेहरबान है जिसको तुम रब समझते हो। आप देखिए, अब बात ये कि नबी की बात तुम करो, और अल्लाह के नबी और रसूल हैं, मेहरबान है, मुतवाज़े, इसमें कोई शक नहीं है। नबी सारे जो है वो मेहरबान भी होते हैं और मुतवाज़े भी होते हैं और अपनी उम्मत पे शफकत करने वाले होते हैं। लेकिन आप रब के मुकाबले में उसको खड़ा कर दो तो ये तो मुनासिब नहीं है इस अंदाज में। हम कहते हैं दो हाल से खाली नहीं। अगर तो तुमने जो मुसलमानों के साथ तारीख में किया है, और तारीख इस बात की शायद है, अगर तो तुमने मसीह अलैहिस्सलाम के हुक्म से किया है तो ये उन पर तोहमत और इल्जाम है, और यकीनन तुमने अपनी तरफ से किया है। तो फिर क्या तुम्हें वो रब तुम्हारा ये सबक देता है कि तुम मुखालिफिन के टुकड़े टुकड़े कर दो और तुम जो है वो बच्चों तक जो बेगुनाह है उन पर जुल्म करो? ये सरासर जो है
वो अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरों पर कीचड़ उछाला जाता है इस अंदाज में कि जी तुम्हारा रब तो तुम्हें ये कहता है कि मुखालिफिन को नेस्तो नाबूद कर दो और उनको ये कर दो, उनको वो कर दो, जैसे कि आगे इस तरह की और बातें आ रही वलयाजुबिल्ला। तो ये अल्लाह के बारे में वो ये समझते हैं कि हमारा रब मुसलमानों का जो है नाउजुबिल्ला वो जब्बार है और वो अपनी बर्तरी जाहिर करता है और वो नाउजुबिल्ला जुल्म करता है, इस अंदाज में उसको जाहिर किया गया। इस तरह एक फ्रांसी मुस्तशरिक जो है वो कहता है कि इस्लाम की बुनियाद तासुब और कुव्वत पर रखी गई, यानी इसके अंदर अपनी ताकत दिखाना और तासुब है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कहता है कि इस्लाम अपने मानने वालों को लूट मार सिखाता है, इस्लाम अपने मानने वालों को लूट मार सिखाता है, फिस्को फजूर की इजाजत देता है और जंग में कत्ल होने वालों से जन्नत की नेमतों का वादा करता है। कहता है कि पहले वो इस्लाम कहता है इनको कि लूट मार करो, यानी माले गनीमत मुराद ले रहे हैं, माले गनीमत और यानी जिहाद मुराद ले रहे हैं। और फिर कहता है कि फिस्को फजूर यानी मतलब ये कि जिनको लौंडियां बना लिया जाए उनसे बदकारी करो, यानी साफ है कि लौंडी एक इंसान के अगर उसके मलकियत में आ गई है तो उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकता है, ये शरीयत ने हमें इजाजत दी, इसको फिस्को फजूर का नाम दे रहे हैं वो। और जो माले गनीमत है इसको लूट मार का नाम दे रहे हैं। और ये तो हम में से जाहिल कई मुसलमान भी ये बात कर जाते हैं जहालत और लाइल्मी के अंदर आकर। तो कहते हैं कि देखो इस्लाम इनका तासुब की बुनियाद पे है, उसकी बुनियाद तासुब पर है, ताकत दिखाना कुव्वत दिखाना है बस मुखालिफ को। और इसी तरह इसके अंदर लूट मार और फिस्को फजूर है। और फिर ये सारे काम इस्लाम कहकर इसके बाद कहता है जी तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत का वादा जो है वो इनका रब इनसे करता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो अब ये जो मुस्तशरिकीन ऐसे हैं सर फिरे साइको किस्म के, इन्होंने जो दीगर मुस्तशरिकीन ने अच्छे काम किए हैं जो वो तदिल थे उन पर पानी फेर दिया, उनको भी मशकूक बना दिया। यानी कुछ लोगों ने इनमें से अच्छे इरादे से इस्लाम के ऊपर काम किया, इस्लाम पे सर्च की, अहादीस पे सर्च की और मतलब कि काम किया है तहजीब और सकाफत पर, इन्होंने उन पर भी पानी फेर दिया। इन्होंने उनके जो काम थे जो उन्होंने खालिस होकर यानी मुखलिस होकर किए थे ताकि एक इल्मी खिदमत की जाए, इल्मी खिदमत करना उम्मत की। हमने पढ़ा है कि बाद मुस्तशरिकीन का सिर्फ काम था तहकीक करना और अपने इल्म और नॉलेज में इजाफा करना, तो इन्होंने उनके किए पर भी पानी फेर दिया, उनके काम को भी मशकूक बना दिया। साफ ज़ाहिर है कि जब इस तरह की बातें हमारे सामने आएंगी कि जी मुस्तशरिकीन इस्लाम के बारे में इस तरह का जहर उगलते हैं, तो हम तो जिन्होंने सही लिखा है उनको पढ़ते हुए भी हम तनकीद की निगाह से पढ़ेंगे और मुतनब्बे होकर खबरदार होकर हम उनको पढ़ेंगे, और बल्कि पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ते ही नहीं इस वजह से कि भाई ये सारे शायद ऐसे होते हैं। तो ये साफ ज़ाहिर है कि इन्होंने उनका काम भी खराब किया है। इसी तरह एक दूसरे मुस्तशरिक का कहना है कि जब इस्लाम और नसरानियत के दरमियान जंग कई सदियों तक रही, अब ये एक दूसरा मुस्तशरिक जो है ये बता रहा है, दावा कर रहा है और उसने इतराफ किया है कि हमारी तरफ से ज्यादती हुई है, नसरानियों की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से और मुखालिफिन जो इस्लाम के हैं उनकी तरफ से ज्यादा ज्यादती हुई और जो है वो गलत फहमियां और इसका जो है वो ऐसे काम हुए हैं कि जिन्होंने हद से बढ़ गए। तो कहता है कि जब इस्लाम और नसरानियत के दरमियान जंग कई सदियों तक रही तो फरीकैन के दिलों में एक दूसरे के मुतालिक शदीद नफरत पैदा होती चली गई। यानी इन जंगों की वजह से, सलीबी जंगें हों या इससे पहले मुसलमानों और नसारा के दरमियान जो जंगें हुई जैसा कि यरमूक है या इसके अलावा दीगर जंगें हैं, तबूक और दीगर जंगें, तो कहते हैं कि ये जो मुसलसल कई सदियों तक इस्लाम और नसरानियत के दरमियान जंग का सिलसिला रहा, इसकी वजह से दोनों फरीकैन के जो मानने वाले हैं दोनों मजाहिब के, उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा होती चली गई, हत्ता कि हर एक ने दूसरे के मुतालिक गलत सोचा। और इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि सोचा तो दोनों ने गलत है, यानी बाज मुकामात पे ये उसका दावा है, लेकिन कहता है कि ये बात माननी पड़ेगी और ये इतराफ करना पड़ेगा कि ज्यादा बदगुमानी मगरिब की तरफ से, यूरोप की तरफ से हुई, यानी नसारा की तरफ से इस्लाम के बारे में ज्यादा बदगुमानियां पैदा की गई और ज्यादा बदगुमानियों का और सुए फहम का शिकार हुए, जिसके नतीजे में उन्होंने क्या किया, रद्द अमल में आकर बिला तहकीक इस्लाम पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जिनकी कोई हकीकत नहीं। अब ये बयान एक मुस्तशरिक का है अपने ही मुस्तशरिकीन के बारे में, अपने ही जो बनी उनके कौम के लोग हैं उनके बारे में। तो इससे पता चलता है कि कई ऐसे काम बाद मुस्तशरिकीन जो मुतासिब उन्होंने किए, लेकिन अदावत में आकर और हसद और बुगज में आकर, या बदगुमानियां और सुए फाम भी हो सकता है। इसी तरह पांचवा हदफ ये हो सकता है मुस्तशरिकीन और उनकी तहकीकात को पढ़ने का कि मुस्तशरिकीन की बाज़ कुतुब में लुग़वी, इल्मी और तारीखी गलतियों पर तंबीह करना। मुस्तशरिकीन की बाज़ कुतुब में
लुग़वी गलतियां हैं, बाज इल्मी गलतियां हैं, बाज तारीखी गलतियां हैं, उन पे तंबीह करना। अब ये गलतियां जो हैं वो मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं। यानी मुस्तशरिकीन ने जो अपनी किताबों में तहकीकात में इस्लाम के बारे में गलतियां की हैं, उसको हम तकसीम कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं वजूहात को कि क्यों हुई हैं। या तो जहालत की वजह से, क्योंकि वो इस्लाम से जाहिल है, इस्लाम से जाहिल है, और इस्लाम के बारे में जो उन्होंने सोचा शायद इस्लाम वो मुराद नहीं ले रहा, जो वो मुराद लेते हैं इस्लाम वो मुराद नहीं लेता। इसी तरह जो है वो तंग नजरी भी हो सकती है, इस तरह गलत फहमी भी हो सकती है, यानी गलती की बुनियाद पर उसने ये बातें कर दी हूँ, हालांकि ऐसा नहीं। जैसे मसलन बाज़ मुस्तशरिकीन का कहना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सूरतों के फवाते और जो हरूफ मुक़त्तात हैं, जिन जो सूरतों के शुरू में आते हैं, अलिफ लाम मीम स्वाद, इस तरह काफ हा या आइन स्वाद वगैरह वगैरह, इस तरह के जो हरूफ मुक़त्तात और जो सूरतों के फवाते हैं, कहते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से लिए और यहूद से मुतासिर होकर ये सूरतों के शुरू में लगा दिए, वलियाज़ु बिल्लाह। अब जब उन्होंने ये देखा कि कुरान करीम की हकानियत को मशकूक इस अंदाज से नहीं बना सकते कि जिसकी कोई सनद नहीं, या इसका तो कोई सबूत ही नहीं, उन्होंने फिर इस अंदाज में कुरान करीम को मशकूक बनाने की कोशिश की कि उसके अज्जा को लिया, उसके बाज आयात को लिया, बाज चीज़ों को लिया, बाज हरूफ को लिया, बाज कलिमात को लिया, हत्ता के बाद ने अरबी गलतियां निकाली कुरान करीम से। कहता है कि बाज ने कहा कि ये कुरान करीम जो है ये मर्दों की जुबान है, कुरान करीम सब मर्दों को मुखातब किया गया है, औरतों को मुखातब ही नहीं किया गया, लिहाजा अरबी जुबान सारी ही ये मर्दों की जुबान है, अरबी जुबान सारी मर्दों की जुबान है, इसमें औरतों की कोई मजाल ही नहीं, औरतों का तो कोई अमल दखल ही नहीं इसके अंदर। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का वफ़अलुल खैरा, ये सारे सीगे कहता है मुजक्कर, इसमें जमा मुजक्कर के, इसमें औरतों का तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब अरबी जुबान सारी ही ये जो है वो मर्दों की है, औरतों का इसमें कोई मजाल ही नहीं। यहाँ से कहता है ना इंसाफी इस्लाम की जाहिर हो जाती, कहते हैं यहाँ से इस्लाम की ना इंसाफी जो है वो जाहिर हो जाती है कि अरबी जुबान के अंदर ये औरत की कोई मजाल ही नहीं, अक्सर मुजक्कर के सीगे आते हैं। लो जी, यहाँ आके जो है वो बात हो। अब ये बंदा परले दर्जे का जाहिल है जो ये मुस्तशरिक ये बात करता है कि जी अरबी जुबान मर्दों की जुबान है और जो है वो औरतों की इसके अंदर कोई बात ही नहीं है, ये जाहिल है अरबी जुबान से। जैसे कि इंशाल्लाह हम आगे आगे चल के हम इन शुबहात का जवाब देंगे। अब उसका ये कहना है कि ये जो हरूफ मुक़त्तात हैं जो सूरतों के शुरू में है, और आप जानते हैं कि अक्सर ये सूरतें मक्की हैं, कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से मुतासिर होकर सूरतों के शुरू में लगा लिए, और ये महज गलत फहमी और जहालत है और वाक़े के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ऐसी सूरतें अक्सर या सारी ही मक्की हैं और उनकी तादाद तकरीबन 27 के करीब है, जबकि यहूद तो मदीना में थे, मक्का में तो कोई यहूदी और नसरानी थे ही नहीं, यहूद तो सारे मदीना में थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो जो है वो हिजरत से पहले मदीना आए नहीं, एक दफा आए थे, उस वक्त अभी आप बच्चे थे, आप 6 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए हैं, जैसा कि तारीख और सीरत की किताबें हमें बताती हैं। अपनी वालिदा के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए थे और उस वक्त अभी आप बच्चे थे। तो मक्का में तो यहूद थे ही नहीं कि आप यहूद से मुतासिर होकर जो है ये सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तात। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि उसने क्यों ये बात की कि हरूफ मुक़त्तात को निकाल दें कुरान करीम से, कौन आप में से बताएगा असल उसकी साजिश क्या है और आप समझ उसकी खबासत क्या है, क्यों उसने ये बात की है? कोई है आप में से? हल मिन मुजीब? शेख, अगर हम इसके अंदर से ये निकाल दें तो बज़ाहिर तो हम भी तहरीफ कर देंगे ना कुरान में, फिर एक जवाब पैदा हो जाएगा, तो ये भी तहरीफ शुदा है। नहीं, ये वजूहात छोटी हैं, लेकिन असल में चलिए टाइम थोड़ा है, मैं वजाहत कर देता हूँ। असल में उन्होंने हरूफ मुक़त्तात को मशकूक बनाने की कोशिश इस वजह से की है क्योंकि ये कुरान का एजाज है, ये कुरान करीम के एजाज में से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन हरूफ मुक़त्तात से अरब को और जो अरबी जुबान में माहिर थे, एक्सपर्ट थे और फख्र करते थे, अल्लाह ने चैलेंज किया है कि ये तुम्हारी ही जुबान के हरूफ और कलिमात को जोड़कर ये अल्फाज बनाए गए, इनका माना बताओ, इस तरह के कलाम लेके आओ। जैसा कि उलमा ने इसके बारे में जिक्र किया है कि इनकी मुराद अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत में ये चैलेंज के लिए है अहले मक्का को कि तुम अरबी जुबान और अरबी दान हो, इस तरह की अल्फाज के मानी बताओ और इस तरह की कलाम लेके आओ।
तो अब वो कुरान करीम के एजाज में से वो चाहते कि इसके एजाज को इस अंदाज में मशकूक बना दिया जाए कि जी ये तो यहूदियों से मुतासिर होकर ये इस तरह के अल्फाज बनाए गए। जरा मजीद सुनिए आगे, टाइम थोड़ा है असल में, शार्ट कर रहा हूँ इस वजह से। मजीद जरा सुनिए आप। इसी तरह एक अलमानी मुस्तशरिक अलमानिया से वो कहता है कि अपनी किताब तारीख कुरान में रूफ़े मुक़त्तात का कुरान का हिस्सा होना ये दुरुस्त नहीं है। और कहता है कि ये जो मुसलमानों के पास यानी सहाबा इकराम के पास सहीफे थे ना, सहीफे जैसे सहीफा माम बिन मुनब्बे फलां फलां, हर एक के अपने अपने सहीफे थे। कहता है उन्होंने अपने अपने सहीफों की रमजें बनाई। ये रमजें हैं, मसलन हरफुल मीम कहते हैं कि हजरत मुगीरा बिन शोबा के सहीफे की रमज है। हरफुल हा सहीफा अबी हुरैरा की रमज है। हरफुल साद सहीफा साद बिन अबी वकास की रमज है। हरफुल नून सहीफा उस्मान बिन अफान की रमज है। इसी तरह उन्होंने जो है वो ये जो हरूफ हैं इनको सहाबा के नामों की तरफ मंसूब कर दिया कि जी जिस जिसका जो जो कुरान था या जो जो सहीफा या नुस्खा था उस पर उन्होंने ये रमज लगा दी कि ये फलां का, ये फलां का, ये फलां का है। ये असल में रमूज बताते हैं। उसके बाद फिर जब मुसफ़े उस्मानी या मसाहिफ उस्मानिया लिखे गए तो उसके शुरू में लगा दिया गया कि ये सूरत जो है सहीफा मुगीरा बिन शोबा में थी या उनके उनके मुसफ़ के अंदर थी, और ये सहीफा अबी हुरैरा के अंदर थी, और ये सूरत साद बिन अबी वकास के सहीफे में थी, और ये उस्मान बिन अफान के वलियास बिल्लाह सहीफे में। अब अंदाजा करें, ये बात अगर आम मुसलमान देख ले तो कहेगा यार बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक लगती है। हाँ ऐसे ही होगा क्योंकि हमें तो इसका माना ही नहीं आता, लिहाजा हो सकता है ये रमज़ ही हो। अब आप देखें जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुरूफ़े मुक़त्तात उतारे हैं वो मकसद ही फौत हो जाता है। अगर ये मुसलमान अकीदा बना लें कि जी ये रमज़ें हैं कि मुसफ़े मुगीरा बिन शोबा की रमज़ ये है कि ये सूरत उसके अंदर थी और ये सूरत अबू हुरैरा के रज़ी अल्लाह अन्हु के सहीफे के अंदर थी, और ये फलां के अंदर, ये फलां के अंदर, यानी ये उन्होंने, और बल्कि उसके अंदर फिर कहते हैं कि ये रमज़ें बाद में इजाफा करना इसका मतलब ये कि कुरान करीम के अंदर तहरीफ हुई है। अब इस अंदाज में उसको लेते हैं वो। तो आप जरा अंदाजा करें कि किस कदर खबासत और किस कदर साजिश है, और इस्लाम के खिलाफ ये इस अंदाज में काम करते हैं कि हर चीज को मशबूह बनाने की कोशिश करते हैं। मुस्तशरिकीन की तहकीकात और उनके इल्मी कामों से इस्तेफादा करना, खुसूसन इनमें से जो मोतदिल हैं उनकी तहकीकात, खुसूसन जो इनमें से मोतदिल हैं उनकी तहकीकात। और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जैसे मोजमुल फारस भी अल्फादिल हदीस है, इसी तरह जो है वो फिरक और अदियान तकाबले अदियान सॉरी जो फिरक इस्लामी फिरके हैं उनके तारुफ के हवाले से जो अबुल हसन अशरी की किताब है उसकी तहकीकात जो है मुस्तशरिकीन ने की हैं, एक से ज्यादा उसकी तहकीकात हैं। इसी तरह और कई जो है वो हदीस की किताबों पर जो है वो काम हुआ है, मसूए तैयार हुए हैं हदीस के। और इस तरह अरबी जुबान की बहुत ज्यादा खिदमत की गई मुस्तशरिकीन की तरफ से। इस तरह अरब की सकाफत और अरब की तहजीब के हवाले से बाज़ मुस्तशरिकीन ने बड़ा मुस्बत लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो उनके काम हैं इन कामों से इस्तेफादा करना मकसूद है। और बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त अरब उलमा के टीमें तश्कील दी गई, अरब उलमा की टीमें तश्कील दी गई कि जाकर देखें मुस्तशरिकीन ने जो उनकी उनकी कमेटियों ने काम किए हैं उनके अच्छे कामों से इस्तेफादा किया जाए, उनके अच्छे कामों से इस्तेफादा किया जाए। और उन तहकीकात से बल्कि बाकायदा अरब उलमा और अरब तलबा अपने थीसिस में, अपने मकालाजात में, अपनी तहकीकात में यूरोप जाते हैं और वहां जाके मुस्तशरिकीन के कामों से इस्तेफादा करते हैं और अपनी तहकीकात में उसको शामिल करते हैं। तो ये छठा और आखिरी मकसद है जिस वजह से मुसलमान मुफक्किरीन और उलमा ने इस पर काम किया है। अगला हमारा मौजू है कुरान बतौर एक मस्दर। कुरान बतौर एक मस्दर, मुसलमानों के यहाँ बतौर एक मस्दर कुरान कैसे है और मुखालिफिन के यहाँ क्या मस्दर है कि नहीं है और इससे वो क्या राय रखते हैं। चूंकि टाइम खत्म हो चुका है, मेरा तो इरादा था कि इस मौजू को आज हम करें, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।